आपका जैसे कितने माइनर हो गए अभी तक? मेरे 4 माइनर हो गए हैं। तो जैसे पहले माइनर में आपका कितना स्कोर था? पहले माइनर में तो मेरा था आपके खुद के YouTube चैनल में क्यों कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, ऐसा क्या कमाल करते हैं यहाँ के कोटा के स्टूडेंट्स? तो आज हम जानेंगे फिर से क्या सा शेड्यूल रहता है एक नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट, मतलब कोटा का एस्पिरेंट कितने घंटे पढ़ता है और उसका शेड्यूल क्या रहता है। तो आज हम इसी वीडियो में ये सब जानेंगे। अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को तेज बोलना, जैसे मैं बोल रहा ना। तो चलिए जानते हैं, आपका नाम भैया? मेरा नाम आशीष कुमार है। तो आप कहाँ से हो? मैं यूपी से, प्रयागराज। यूपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। तो आपको कोटा में कितने महीने या कितने साल, कितने टाइम हो गया? अभी बस अप्रैल में। अप्रैल में आए। तो आपका कौन सा बैच है? नर्स मतलब ड्रॉपर है कि फ्रेशर है क्या? नहीं, मेरा अचीवर बैच है। और ये कौन सा ड्रॉप है, पहला कि दूसरा? पहला ड्रॉप है मेरा। पहला ड्रॉप है, ठीक है। तो आपको कोटा में आए तो कोटा में जो सुनते हैं बाहर नेगेटिविटी के बारे में, तो कोटा में क्या नेगेटिविटी है कि नहीं है? नहीं, नेगेटिविटी देखा जाए तो नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। बस मतलब माहौल, यहाँ का इन्वायरमेंट बढ़िया है, मतलब स्टडी का माहौल है, कंपटीशन दिखता है यहाँ पे। कंपटीशन तो बहुत है, देखा जाए तो हर जगह से ज़्यादा है यहाँ कोटा में। ठीक है। और आपका मॉर्निंग बैच है कि इवनिंग बैच है? मेरा इवनिंग बैच है। तो इवनिंग बैच है, तो इसमें जो कोटा के जो एस्पिरेंट होते हैं, जैसे कि आपके बात करें तो उसमें शेड्यूल क्या रहता है? जैसे अगर अपन बात करें, सुबह आप उठते कितना बजे हो? मैं अप्रॉक्स 6 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाते हो, उसके बाद आपका क्या रहता है शेड्यूल? मैं 6 बजे उठता हूँ तो मतलब मेरा 3 स्लॉट में रहता है। अच्छा। हाँ, तो मैं उठता हूँ, पहले थोड़ा मतलब बालकनी में जाता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज योगा टाइप का करता हूँ। डेली आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 15-20 मिनट, आधा घंटा? मतलब 15 मिनट 20 मिनट बस हो गया। ठीक है। उसके बाद 6:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। 6:30 बजे से? 6:30 बजे से करीब अप्रॉक्स 8 या 7:45 तक मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, 6:30 से 8। फिर पावर नैप लेता हूँ 15-20 मिनट का। हाँ। फिर उसके बाद मेरा मतलब स्लॉट रहता है 1-1.5 घंटे का। अच्छा, 2 स्लॉट रहते हैं 1.5 घंटे के? 2 नहीं 3 स्लॉट रहते हैं। फिर हाँ, 1.5 घंटे के मेरा 3 स्लॉट रहता है। हाँ। फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं नहाने चल जाता हूँ। 12-12:30 बजे आप नहाने चले जाते हो? हाँ, ठीक है। फिर नहा धो के आते हैं, फिर खाना खाने चले जाते हैं। पूजा इसमें मेरा पूजा भी हो जाता है। हाँ। और फिर खाना खाने चले जाते हैं। लंच कर लेते हो आप? उसके बाद फिर 1 बजे तक आ जाते हैं लंच करके। ठीक है। इसमें मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ खाने के बाद। फिर मेरी कोचिंग रहती है 2 बजे से 1:35 से 1:40 तक हम निकल लेते हैं। 2 बजे से आपकी क्लासेस कितना बजे तक रहते हैं? मेरा 8:15 तक रहती है क्लास। और अगर एलन आपके क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? करीब 200 तक। 200 स्टूडेंट्स हैं। तो जल्दी जाने से क्या पहले आगे सीट मिलता है, ऐसा कुछ है कि कभी भी जाओ सीट आगे मिल जाएगा? नहीं, मतलब जल्दी जाने से थोड़ी आगे सीट मिलती नहीं, इतने बच्चे रहते हैं फिर पीछे बैठना पड़ता है। फिर उससे मतलब साउंड की दिक्कत होती है, साउंड के नीचे बैठ जाते हैं। तो फिर तो आप कहाँ पर बैठते हो? आगे बैठते हो, बीच में बैठते हो या पीछे? बीच में बैठते हैं, करीब 6 सीट में। ठीक है। तो आपके 6-6.5 घंटे के क्लासेस हो गए। उसके बाद आप 8 सवा 8 बजे तक हॉस्टल आ जाते हो। फिर क्या रहता है आपका शेड्यूल? फिर हॉस्टल आने के बाद थोड़ा मतलब हाथ पाँव धुले, फिर खाना खाने का टाइम रहता है 8 बजे से। ठीक है। फिर मेरा खाना करीब 8-8:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है। फिर थोड़ा इसी में टहल लिए। टहलने के बाद फिर 9 बजे से 9:15 तक बैठ जाते हैं पढ़ने में। मतलब डिनर आपका 9:15 तक हो जाता है? हाँ, डिनर 9:15 तक हो जाता है। फिर 9:15 के बाद आपका क्या रहता है शेड्यूल? फिर वही पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर इसमें करीब 11 बजे तक पढ़ते हैं। 9:15 से लेके 11 बजे हाँ, तक, इसमें मतलब थोड़ा पौने break 2 भी लेते घंटा? हैं। हाँ, इसमें थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद 11 बजे के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाते हैं, फिर उठना रहता है सुबह। 11-11:30 बजे तक आप सो जाते हो और सुबह 6 बजे आप उठते हो। तो टोटल अगर हम देखें आपका सेल्फ स्टडी 3 स्लॉट में रहता है, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का। ठीक है। और आपका जैसे कितने माइनर हो गए अभी तक? मेरे 4 माइनर हो गए हैं। तो जैसे पहले माइनर में आपका कितना स्कोर था? पहले माइनर में तो मेरा था करीब 400 तक। 400 तक था। फिर सेकंड माइनर में? फिर इसी तरह 415 413 इस तरह आए हैं। और लास्ट माइनर में लास्ट बोले? माइनर में मेरा आया है 447। 447 आया, मतलब बढ़ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ। वेरी गुड। और आपका नीट आपने जैसे अटेम्प्ट में दिया था 2024 में, तो इसमें क्या स्कोर था नहीं, आपका? मेरा नीट 2024 में नहीं था। अच्छा, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है। एज अ ड्रॉपर भी हो और First फर्स्ट attempt अटेम्प्ट रहेगा 2025 में। हाँ। तो ये आपका रूम है। हाँ? जी जी। इसमें आप क्या एलएन के बुक्स ही पढ़ते हो कि कोई दूसरा बुक भी पढ़ते हो? एलएन प्लस एनसीईआरटी बस। एलएन के मॉड्यूल हो गए और एनसीईआरटी हो गए। NCERT। और अगर बोले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तीनों में से हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है जिसमें फिजिक्स है। सबसे मार्क्स कम उसी में आ रहे इसी हैं? में आ रहा है, हाँ, फिजिक्स में। ठीक है। और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश है। तो उसके लिए कितना मार्क्स टारगेट कर रहे हो आप? अरे अप्रॉक्स करीब 700 तक तो। 700। वेरी गुड। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट है ना।